तो हिंदी माध्यम के सभी प्यारे प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ लेक्चर नंबर 6। और आज का जो टॉपिक है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, यानी कि आईयूपीएसी नामकरण। और ये कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाले हैं। मैं शुरू से यही कहता आ रहा हूँ कि अभी जो लेक्चर चल रहे हैं वो 11वीं वाले बच्चे भी देख सकते हैं और 12वीं वाले भी देख सकते हैं। देखो, तो हम शुरुआत करेंगे, इसका जो पूरा नाम है आईयूपीएसी का, वहां से। आईयूपीएसी का एक फुल नेम होता है। देखो, जैसे हमने यहाँ पे आईयूपीएसी लिख रखा है, तो आईयूपीएसी में थोड़ा सा यहाँ पे बड़ी राइटिंग में लिखूंगा, आईयूपीएसी। अब ये आईयूपीएसी जो लिखा है आपके सामने, इसमें टोटल कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5, 5 वर्ड है। अब प्रत्येक वर्ड का अपना एक अलग अलग मतलब है। जैसे मैं यहाँ पे एक एक मतलब आपको बताऊंगा। देखो, पहले नंबर पर क्या लिखा है? आई। तो आई का मतलब होता है इंटरनेशनल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरनेशनल। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में शोर मिल सकता है, क्योंकि आसपास थोड़ा सा माइक लगा हुआ है और लाउड स्पीकर में थोड़े से भजन हो रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मंदिर में भजन हो रहे हैं, तो इसलिए आपको हो सकता है कि थोड़ी सी नॉइस आए। प्लीज इग्नोर करिएगा, हम अपने काम पे क्या ध्यान देते हैं। तो आई का मतलब होता है इंटरनेशनल। फिर इसके बाद जो यू है, इसका मतलब होता है यूनियन। यू का मतलब क्या होता है? यूनियन। तो इंटरनेशनल यूनियन। और फिर इसके बाद अपने मन से जोड़ना है ऑफ। यहाँ पे ऑफ का कोई मतलब नहीं लिखा है, लेकिन मन से जोड़ना है ऑफ। तो यू के बाद फिर आता है पी। पी का मतलब होता है प्योर। फिर इसके बाद अपने मन से जोड़ना है एंड। और ये जो ए लिखा है, इसका मतलब होता है एप्लाइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एप्लाइड। और सी का मतलब है केमिस्ट्री। तो इस तरीके से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो है इसका फुल नेम होता है। अब इसके द्वारा होता क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया है कि कार्बन जो है, कार्बन, ये कार्बन जो है वो असंख्य यौगिक बनाता है। क्या करता है? असंख्य। असंख्य यौगिक का मतलब है कि इतने यौगिक बनाता है कि हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते। अनगिनत, असंख्य, जिनकी कोई संख्या ना हो। अब ये असंख्य यौगिक क्यों बनाता है? इसके दो रीजन आपने पढ़े हैं। पहला रीजन कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, तो वो चारों तरफ अलग अलग प्रकार के प्रतिस्थापी बोल दो या परमाणु बोल दो, अलग अलग प्रकार के परमाणुओं को यहाँ पे जोड़ लेता है, क्रियात्मक समूहों को जोड़ लेता है, और भिन्न भिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के यौगिक बनाता है। जैसे वो यहाँ पे Cl जोड़ सकता है, Br जोड़ सकता है, I जोड़ सकता है। तो ऐसे यौगिकों को जोड़ जोड़ के यहाँ पे OH जोड़ सकता है, यहाँ पे CH3। तो इस तरीके से, या यहाँ पे अगला कार्बन अगला कार्बन। तो कार्बन में पहली तो होती है चतुसंयोजकता, मतलब उसके पास 4 वैलेंसी होती है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यौगिक बनाता है। दूसरा अगर हम देखें, तो दूसरा होता है कार्बन और कार्बन में श्रृंखलन होता है। मतलब कार्बन खुद दूसरे कार्बन से जुड़ के जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है। अगर उसे यहाँ जुड़ना तो यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ना यहाँ भी, मतलब जितना चाहे ये जुड़ सकता है। तो कार्बन कार्बन में भी बॉन्डिंग होती है, तो ये कार्बन कार्बन आपस में मिलके एक बड़ी श्रृंखला बना सकते हैं। इसलिए कार्बन के बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं। जैसे एक इमेज यहाँ पे मैंने लगाई हुई है, आप देख सकते हो। तो आप यहाँ पे ब्लैक कलर से जो देख रहे हो ना, ये परमाणु, ये कार्बन के परमाणु हैं। जो ब्लैक कलर से आप देख पा रहे होगे, ये कार्बन के परमाणु है। तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये क्या कर रहे हैं आपस में? ये कार्बन 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 आपस में एक चेन बना रहे हैं। देखो, यहां से शुरू हुआ मान लो, तो यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ 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 यहाँ, इस तरीके से कार्बन कार्बन की एक लंबी चेन बन जाती है। तो ये कंपाउंड है। अब ये एक प्रकार का कंपाउंड है, ऐसे कई प्रकार के कंपाउंड है, तो उनका नामकरण
जैसे हम 5-6 यौगिक होते या 8-10 होते या 100 भी होते मान लो, तो हम उनका नाम अलग अलग रख सकते थे और उन्हें याद कर सकते थे। जैसे कि अ, अपन ने कार्बनिक कुछ रासायनिक यौगिकों को याद किया है, जैसे अमोनिया, तो अमोनिया ये याद हो जाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड, तो ये याद हो जाएगा, तो इनके आईयूपीएसी नाम नहीं रखे। लेकिन कार्बन के एक दो थोड़े, लाखों की संख्या में बहुत ज्यादा है, तो फिर उनके लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसे आईयूपीएसी कहते हैं। क्लियर? इतना समझ में आ गया? चलो, अब जो है कार्बन बहुत सारी यौगिक बनाता है, तो फिर क्या करेंगे? तो जैसे अभी हाइड्रोकार्बन की हम बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा है कि जिसमें कार्बन हो और क्या हो, कार्बन एंड हाइड्रोजन से जो मिलकर यौगिक बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे सी, अब इसके चारों तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऐसे, और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। तो ये कार्बनिक यौगिक है। जैसे दो कार्बन, कहीं दो कार्बन होते हैं, एक, दो, कहीं एक कार्बन होता है, कहीं दो कार्बन होते हैं, कहीं कहीं तीन कार्बन भी होते हैं, कहीं कहीं चार कार्बन होते हैं। तो कार्बन की जो संख्या बढ़ रही है, तो इनमें डिफरेंस करने के लिए कार्बन की एक गिनती बनाई गई। सबसे पहले, जैसे कहीं एक कार्बन है, तो उसको आप मैथ शब्द लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? उसको आप लिख सकते हो मैथ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखिए, अगर आपको कहीं एक कार्बन दिख जाए तो आप उसको क्या बोलोगे? मैथ। अब इनका नाम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कि नाम इनका कैसे पढ़ते हैं, कैसे चीजों को याद किया जाता है। जैसे कहीं आपको दो कार्बन वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे, जैसे ये दो कार्बन है, अगर इसमें आप हाइड्रोजन जोड़ोगे तो कार्बन की वैलेंसी कैसे पूरी करोगे? देखो, एक बना है, ये बना दिया, तीन और तो हो गए ना चार, एक बना है, तीन और बना दिया, हो गए ना चार। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया। इस तरीके से हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं। लेकिन अभी हाइड्रोजन मत देखो, कार्बन देखो, कार्बन की बात हो रही है। अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिखता है, अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिखता है जिसमें दो कार्बन है, तो दो कार्बन वाले स्ट्रक्चर में आप इस्तेमाल करोगे एथ शब्द का यूज। किसका करोगे? एथ। एक कार्बन है तो मैथ, दो कार्बन वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे तो एथ बोल देना, और तीन कार्बन वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे हाइड्रोजन, तो आप बैलेंस कर ही लोगे। जैसे मैंने ये दूसरे नंबर वाला किया है, वैसे आप तीसरे नंबर वाला भी कर सकते हो। अगर आपको कहीं तीन कार्बन वाला स्ट्रक्चर दिखता है तो आप इस्तेमाल करोगे प्रूफ शब्द का यूज। अब आप बोलोगे कि सर क्या ये याद करने पड़ेंगे? तो हाँ, ये याद करने पड़ेंगे। तो अब आप पूछोगे सर ये कहाँ तक याद करने होंगे? तो मैं आपको बताऊंगा, 10 कार्बन तक के आपको याद करने। कितने कार्बन तक के? 10 कार्बन तक के। तो मैं लिखवा देता हूं, देखो, अब आप भी लिख लेना। तो मैं लिखवा देता हूं यहाँ पे, 10 कार्बन तक के मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। अब आप पूछोगे सर 10 कार्बन बस के क्यों? बहुत होते हैं ये तो। देखो, आपके सिलेबस में 10 से 12 कार्बन से ज्यादा नहीं होते, तो इसलिए हम वहीं तक पढ़ते हैं। तो ये है बेसिक, बाकी मैं और एक्स्ट्रा लिखवा दूंगा यहीं पे। बाकी यूज होते हैं 12 तक, ठीक है। तो जैसे एक कार्बन है, अगर कहीं पे एक कार्बन है तो उसको आप बोलोगे मैथ। अगर कहीं पे दो कार्बन है तो आप बोलोगे एथ। मैं अभी लिख देता हूँ, तीन कार्बन है, कहीं पे चार कार्बन है, कहीं पे पांच कार्बन है, छह कार्बन है, सात कार्बन है, आठ हो जाते हैं कहीं किसी श्रृंखला में, नौ कार्बन है, और 10 कार्बन। ये 10वां देखते हैं, फ्रेम के बाहर तो नहीं है, हो गया है 10वां। तो यहाँ पे हम 9 कार्बन तक लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कहीं पे 10 कार्बन है, कहीं पे 11 कार्बन है, और कहीं पे 12 कार्बन होते हैं। तो ये कार्बन की गिनती है, कितने सारे कार्बन है, तो उनको अपन क्या बोलेंगे। जैसे फर्स्ट, अगर कहीं एक कार्बन वाला स्ट्रक्चर है तो आप बोल देना मैथ। क्या बोलोगे? मैथ शब्द का यूज। और साथ में याद भी करते जाना, इनको याद करना पड़ेगा। दो कार्बन है तो आप बोल देना एथ, ठीक है। तीन कार्बन है तो आप बोल देना प्रोप। क्या बोलोगे? प्रोप। चार कार्बन है तो आप बोलोगे ब्यूट। तो अब ऐसे याद कर लेना, देखो,
इनको मत याद करना, डायरेक्ट क्रम से याद कर लो तो आपको बना रहेगा। मैथ एथ प्रोब ब्यूट, मैथ एथ प्रोब ब्यूट, मैथ एथ प्रोब ब्यूट, ऐसे याद कर लो। मैथ एथ प्रोब ब्यूट, मैथ एथ प्रोब ब्यूट, मैथ एथ प्रोब ब्यूट, ऐसे कर लो। फिर 5 को बोलोगे पेंट, ठीक है। फिर 6 को बोलोगे हेक्स, ठीक है। फिर 7 को बोलोगे हेप्ट, हेप्ट, ठीक है। और 8 को बोलोगे आक्ट, ठीक है। और 9 को बोलोगे नो, और 10 को बोलोगे डेक, 11 को बोलोगे अनडेक, अनडेक। फिर 12 को बोलोगे डोडेक। इस तरीके से हमने लिख ली। 12 कार्बन तक के तो आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। याद कैसे करोगे? मैथ एथ प्रोब ब्यूट, मैथ एथ प्रोब ब्यूट, पेंट हेक्स हेप्ट आक्ट नॉन डेक, पेंट हेक्स हेप्ट आक्ट नॉन डेक, मैथ एथ प्रोब ब्यूट, मैथ एथ प्रोब ब्यूट, पेंट हेक्स हेप्ट आक्ट नॉन डेक, पेंट हेक्स हेप्ट आक्ट नॉन डेक, पेंट हेक्स हेप्ट आक्ट नॉन डेक। बिल्कुल कंठस्थ कर लो। अगर आपको आगे जाना है ना, अगर आपको पढ़ाई में भी बेहतर बनना है, अगर आपको पढ़ाई अच्छे से करना है, तो कुछ चीजों को तो आपको डायरेक्ट ही याद करना होगा, ताकि बार बार आप, अगर आप मान लो किसी ट्रिक से भी करते हो, तो पहले तो वो ट्रिक याद करनी होगी, उसके बाद आप ये कर पाओगे। तो 12 तक के तो मैं सलाह दूंगा अब डायरेक्ट ही याद करो, कुछ अलग से वो नहीं करना। ये तो ये हो गया। इसके बाद 12 के बाद 13 का आप लिखोगे ट्राइडेक, 14 का लिखोगे टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, वैसे बनते जाएंगे। 20 का, अब फिर मैं 20 का बता देता हूँ, यहाँ से आगे बढ़ोगे तो जो 20 आएगा, अगर किसी श्रृंखला में 20 कार्बन है, हालांकि ये सिलेबस से बाहर हो गया, लेकिन जानकारी के लिए लिख लो कि अगर ये 20 है तो आप इसको बोलोगे इकोस। क्या बोलोगे? इकोस। और इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। अब इसके बाद अगर आप 30 30 आएगा, आपका कितना आएगा? 30। तो 30 आएगा अगर, तो ट्राइकोस बोलोगे। क्या बोलोगे? ट्राइकोस। फिर यहाँ पे 40 आ जाए, 30 कार्बन है यदि, तो ट्राइकोस आप बोलोगे। इस तरीके से हम लिखेंगे। तो इसको ट्राइकोंट बोलते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइकोंट। और इसको बोलेंगे 40 वाले को, 40, इसको बोलेंगे टेट्राकोंट। ये ऊपर का सही है, ये बस दो, ये देखो 30 कार्बन और 40 कार्बन, ये भी सही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेट्राकोंट, ठीक है। ये सब तो ये आप याद करने की उतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम जो प्रैक्टिस करते हैं और जो हमारी बुक्स में दिए गए हैं वो यहीं तक दिए गए, 10 तक। लेकिन फिर भी दो और एक्स्ट्रा याद कर लो। कभी कभी श्रृंखलाएं 12 कार्बन की भी देखी गई है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं देखी गई। बाकी जानकारी के लिए आप देख सकते हो, और मेरे नोट्स में आप देखोगे तो आपको 100 तक मिलेंगे। तो 100 तक के कार्बन की गिनती मैंने लिखवाई हुई है अलग से। बाकी यूज नहीं होता तो उतना दिमाग में नहीं रहता, जो यूज रहता है वो दिमाग में रहता है। तो यहाँ तक 12 कार्बन तक तो आप याद कर लो। मैथ एथ प्रोब ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आर्क नॉन डेक, ठीक है। तो ये है कार्बन की गिनती। तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लिया? ओके। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। ये देखो, अब हम बात करते हैं कि आईयूपीएसी के कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनके अनुसार हमें चलना पड़ता है। तो वो हम चीजें यहाँ पे देखेंगे। देखो, हमने अभी अभी तो देखा है कि कार्बन की गिनती कैसे होती है। जैसे अभी रूल फर्स्ट की बात हम नहीं करेंगे, पहले हम देखेंगे थोड़ा सा। तो इसको हम मिटा देते हैं, ये आपने लिख तो लिया है, और फिर हम रूल बाद में देखेंगे। एक दो चीजें और है अभी समझना है, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाता चलूंगा। ऐसे समझो कि आप वीडियो भी देख रहे हो, प्रैक्टिस भी हो रही, तो साथ में सीखते जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे
देखो मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये आप देख पा रहे होंगे 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन तो एडजस्ट कर लोगे। अब मैं बार बार हाइड्रोजन नहीं बनाना चाहता, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ कि हाइड्रोजन कैसे बनते हैं। एक बॉन्ड है 3 और बन जाएंगे, 2 बॉन्ड है 2 और बन जाएंगे, एक बॉन्ड है 3 और बन जाएंगे, हो गए ना सबके कार्बन के 4 4। तो ऐसे है। लेकिन 3 कार्बन है तो जब इसका आप नाम लिखोगे, इस यौगिक का जो भी है ये, इस यौगिक का जब भी नाम लिखोगे तो आप कार्बन जब काउंट करोगे तो कितने कार्बन है 3, तो आप इस शब्द का इस्तेमाल करोगे, प्रोप शब्द का। किस शब्द का इस्तेमाल करोगे? प्रोप। क्योंकि मैंने आपको लिखवाया है कि जब 3 कार्बन हो तो क्या इस्तेमाल होता है? प्रोप इस्तेमाल होता है। क्या होता है? प्रोप। अब इसी जगह पे इस तरीके से अगर आपको कार्बन मिले 4, हाइड्रोजन हो सकते हैं, हाइड्रोजन कहीं भी हो सकते हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन तो मैंने लगा दिए। अब कार्बन देखो कितने हैं, 1 2 3 4, तो आप इस्तेमाल करोगे ब्यूट। क्या इस्तेमाल करोगे? ब्यूट शब्द का। 3 कार्बन है तो प्रोप और 4 कार्बन है तो ब्यूट। चलो अब जैसे यहां पे देखो ये 6 कार्बन ले लिए मैंने। कितने कार्बन? 6 कार्बन। अब 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करते हो? पहले वाले पे 3 बॉन्ड लगा लो, बाकी 2 2 लगाते चलो, फिर आखिरी वाले पे 3 लगा दो। ये सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, अभी डबल बॉन्ड की बात नहीं हो रही। तो ऐसे लगाते हैं। तो बताओ इसको क्या लिखोगे? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ पे जब इसका, इस शाखा का इसका नाम लिखोगे तो आप लिखोगे इसमें हेक्स। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स। थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की है ताकि फ्लो बन जाए अच्छा आपका पढ़ने का। तो 3 कार्बन है तो क्या लिख देते हैं? प्रो। 4 कार्बन है तो क्या लिख देते हैं? ब्यूट। और 6 कार्बन है तो क्या लिख देते हैं? हेक्स लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? तो ऐसे हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं रूल। आईयूपीएसी के रूल क्या होते हैं? देखो नामकरण जब हम करते हैं तो बिना नियम के कुछ भी नहीं होता, नामकरण भी नियम के साथ होता है। तो पहला नियम क्या है वो देखते हैं। पहला नियम हमसे ये कहता है कि जब भी आपको कोई शाखा दी हो तो उसमें सबसे लंबी शाखा का चयन करते हैं। सबसे लंबी श्रृंखला, शाखा नहीं श्रृंखला, ठीक है, कार्बन की श्रृंखला। तो सबसे लंबी श्रृंखला, जो श्रृंखला किसकी होगी? कार्बन की होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। अब ये मैं आपको सिखाऊंगा चयन करना। कई बच्चे चयन करना नहीं जानते, श्रृंखला चुनना नहीं जानते, तो आज हम इसी को सीखेंगे कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कैसे किया जाता है। तो रूल कहता है कि जब भी आप नाम देना स्टार्ट करो, जब भी आप नाम देना स्टार्ट करो तो ऐसे नाम नहीं देते, पहले मेन चेन चुन लो। सबसे लंबी श्रृंखला को अपन क्या बोलते हैं? मेन चेन। क्या बोलते हैं? मेन चेन भी बोलते हैं। अब ये मेन चेन क्या है, आइए देखते हैं। जैसे मैंने आपको एक यहाँ पे कार्बन की श्रृंखला दी, एक स्ट्रक्चर दिया मान लो। अब ये दिया, इसमें कार्बन 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 बने हुए हैं। हाइड्रोजन तो आप बना लोगे ना, हाइड्रोजन तो बनाना बहुत आसान है। आप यहाँ पे जोड़ते जाओगे हाइड्रोजन, ठीक है। अभी बिना हाइड्रोजन के समझो। ये आपको एक चेन दी गई है इस तरीके से, जिसमें इसका नामकरण करना है। तो अभी नामकरण तो पूरा बनेगा नहीं क्योंकि तो अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो देखो कार्बन गिनो, जहां से जिसमें आपको ज्यादा कार्बन मिले वो वाली आपको सिलेक्ट करनी है। देखो सीख जाओगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सीख जाओगे। तो कार्बन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर हम ये वाली चेन ले रहे हैं, अगर हम ये वाली चेन ले रहे हैं तो इसमें कितने कार्बन मिल रहे हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब दिमाग ये लगाना है कि क्या इससे भी बड़ी हमें चेन मिल सकती है? ट्राई कर लेते हैं। अगर हम ऐसे, अभी हम यहां से सीधे चले गए थे, अगर हम यहां से नीचे उतर के इधर चले जाएं तो हमें ज्यादा कार्बन मिल सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने दिमाग लगाया कि उसमें तो हमें केवल कितने मिल रहे थे? 6 मिल रहे थे। इसमें हमें 8 कार्बन मिल गए।
तो ये सबसे लंबी श्रृंखला होगी कार्बन की। समझ में आया कि नहीं? ये सबसे लंबी श्रृंखला होगी कार्बन की, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा कार्बन मिल रहे हैं। ये देखो आप, इसमें हमें ज्यादा कार्बन मिल रहे हैं। अगर हम पहले वाली चुनते, ध्यान देना यहाँ पे, अगर हम पहली वाली चुनते, ये वाली, मैं आपको इसको अलग कलर की पेन से बता देता हूं। अगर हम ये वाली चुन रहे हैं, ये वाली, ध्यान देना थोड़ा सा, तो इसमें कितने कार्बन मिल रहे थे? 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिल रहे थे। लेकिन हमने ये वाली चुनी, इसमें हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन मिल रहे हैं। तो सबसे सही मानी जाएगी 8 कार्बन वाली, क्योंकि वो सबसे लंबी श्रृंखला होगी। और आईयूपीएसी का नियम कहता है कि सबसे लंबी श्रृंखला को आपको चुनना है सबसे पहले। उसके बाद जो बच रहा है, उसके बाद जो बच रहा है, जैसे ये श्रृंखला है, अब इसका एक सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है। इसको साथ में नहीं ले सकते, अगर इसको भी ले लेंगे तो 3 सिरा हो जाएंगे। तो इसलिए अब ये कभी भी मत समझना कि लंबी चेन सीधी स्ट्रेट होगी, वो टेढ़ी भी हो सकती है ऐसी। तो ये चेन हमारी बन गई। तो इस चेन से जो चीज जुड़ी हुई है, इस चेन से जो चीज जुड़ी हुई है, वो कहलाती है शाखा। क्या कहलाती है? शाखा। ठीक है, तो ये हमारी ये वाली चीज बन जाएगी शाखा। और अगर हम इसको इस तरफ से, दोनों तरफ से खींच दें, तो देखो ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। आप थोड़ा समझना इसको, चेन को, कि ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा ये। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 1 2 3 4 5वें नंबर के कार्बन पे शाखा है। तो 1 2 3 4 5वें नंबर के कार्बन पे एक कार्बन और 2 कार्बन ऐसे जोड़ सकते हैं। मतलब ये ऐसे बन जाएगी, जिसमें ये हमारी मेन चेन रहेगी और ये रहेगी शाखा। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। ये बनी हमारी शाखा। तो एक ऐसे समझो कि एक जैसे चेन होती है ना, चेन, उसको कैसे भी खींच सकते हो। एक रस्सी होती है, जैसे कैसे भी खींच सकते हो। ऐसे इस छोर से इस छोर से खींचोगे तो ये बिल्कुल कड़क हो जाएगी और ये शाखा ऊपर आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो सबसे लंबी जो श्रृंखला है उसको आपको चुनना ही है, उसके बाद दूसरे नियम लगाने हैं। इसी में हम थोड़ा सा और एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। एक मैं आपको स्ट्रक्चर बनाता हूं, आपको बताना है कि लंबी चेन कहाँ मिलेगी। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे, इतना ही बना दे रहा, ठीक है? ये बताओ, अब इसमें आपको ढूंढना है कि सबसे लंबी श्रृंखला कहाँ मिलेगी कार्बन की। ढूंढ के बताओ, चलो। मैं अभी थोड़ा देर रुका हूँ, बनाओ जल्दी, वीडियो को पॉज कर लो। चलो अब मैं बता देता हूँ, देखना कैसे आपको करना है सबसे लंबी। देखो प्रैक्टिस यहीं पे कर रहे हैं हम लोग, ऐसा मत समझना कि थोड़ा स्लो चल रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जरूरी है इसमें। मेरा समझाना तभी कारगर रहेगा जब आपको समझ में आएगा। यहाँ देखो, हमने पहले सीधी लाइन देखी इसका, क्योंकि एक सिरा ये है और एक सिरा ये, तो ये बन सकती है। देखो 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है? 5। तो एक हमने ये वाली कल्पना की कि ये 5 कार्बन हमें अभी तक मिल रहे हैं अधिकतम। कितने कार्बन? 5 कार्बन। लेकिन हमने देखा कि दूसरे तरीके से भी हम चेक कर लें एक बार। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक कार्बन बना था, वो मिट गया है, ये बन गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे दूसरा रूल लगाया, मतलब यहाँ से गिनना स्टार्ट किया, क्योंकि एक छोर ये भी है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन हमें यहाँ से भी मिल रहे हैं। और 5 कार्बन, देखो अगर हम ऐसे चले जाए, ऐसे, ये देखो, थोड़ा सा दिमाग लगता है शुरू में, लेकिन जब बनने लगती है तो बहुत मजा आता है। देखो ये, तो ये हमें एक चेन ऐसे मिलेगी, अगर दोनों तरफ से पकड़ के ऐसा कर दें तो ये नीचे लटक जाएगी, ठीक है। तो ये 5 कार्बन की एक हमें इस तरीके से चेन मिल रही है, जिसमें 1 2 3 4 5। और पहले केस में अगर इसी का स्ट्रक्चर को मैं दोबारा से बना दूं, इसी स्ट्रक्चर को, तो कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5, ऊपर, ये देखो, इसमें एक तो ऐसे बन रही है जो कि ऊपर बना दी है, एक और कैसे बन रही है, एक ऐसे एकदम स्ट्रेट बन रही है।
ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है। क्या इसमें और भी है क्या? एक दो तीन चार पांच ऐसे भी बन रही है। मतलब अगर इसी स्ट्रक्चर को दोबारा से बना दे, इसी स्ट्रक्चर को दोबारा से बना दे, ये देखो, तो इसमें अब आप देखो ध्यान से, इसमें जो है एक तो ऐसे भी बन रही है, ये चेन बन रही है ना। अब आप ये कभी भी मत करना कि आप ऐसा कर दो कि यहां से ये भी ले ली, ऐसे भी कर दिया, ऐसे भी कर दिया, सबसे लंबी चेन हो गई है। ये सबसे लंबी चेन नहीं है, ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें तीन सिरे बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक तीसरा छोर ये बन गया, तो ये गलत मानी जाएगी। तो ऐसा कभी भी नहीं करना, ये सरासर गलत है, ये लंबी चेन नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको मैं साफ कर देता हूं। तो अब मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताता हूं इसका फिर से। सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी। अब इसमें लंबी चेन एक ये पॉसिबल है, इसमें भी 5 कार्बन है, तो ये 3 पॉसिबिलिटी है जिसमें 5 5 5 5 हर जगह है। तो फिर कौन सी हमें चुननी चाहिए? इसमें भी एक शाखा, इसमें भी एक शाखा, इसमें भी एक शाखा, तो कोई भी एक चुन सकते हैं, तीनों सही है, कोई भी एक चुन सकते हैं अभी फिलहाल। तो फर्स्ट रूल यही कहता है कि इन तीन में से कोई भी एक चुन लो, लेकिन जब रूल सेकंड आएगा तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि जिसमें अधिकतम शाखाएं हमें प्राप्त हो वो लंबी चेन चुनो, जब दोनों तरफ से। लेकिन इसमें अधिकतम शाखाएं है नहीं, एक यहाँ से पड़ रहा है, एक यहाँ से पड़ रहा है, एक यहाँ से, तो तीनों में से तीनों सही है, कोई भी ले सकते हैं। तो हमें जो फर्स्ट रूल है उसका मतलब पता चला कि सबसे लंबी जो श्रृंखला है उसका चयन करते हैं। चलो अब इसमें देखो, अगर ये हमारी श्रृंखला बन जाती है तो ये क्या है? ये है शाखा। क्या है ये बताओ? ये शाखा है। अगर ये सबसे लंबी चेन बनती है तो ये क्या है? शाखा। जैसे पेड़ होता है, जैसे पेड़ होता है, तो पेड़ ये मेन होता है, तना, तने से जो निकलता है उसे शाखा कहते हैं। तो ये मेन क्या है? ये तना है पेड़ का, और यहां से जो निकलेगा वो शाखा बनेगी, ब्रांचेस बोलते हैं इसको। यहां भी ये क्या है? शाखा है। तो शाखा और ये कहलाती है श्रृंखला, इनमें अंतर आपको पता होनी चाहिए। जो लंबी चेन होती है, जैसे यहां देखो ये शाखा है, तो ये क्या है? श्रृंखला। ये यहां से लेके यहां तक ये पूरी क्या है? श्रृंखला है, जिसकी तुलना हम तने से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये श्रृंखला है, और श्रृंखला के बाहर जो कुछ भी होता है वो शाखा कहलाती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी आपको एक्सरसाइज करते जाना है ताकि आप हर चीज अच्छे से समझ पाए। जल्दी से कुछ भी नहीं सीखते हैं, टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है, फिर आप पूरा सीख जाओगे। चलो एक कार्बन कार्बन की आपको चेन देते हैं बना के, आपको लॉन्गेस्ट चेन चुनना है उसमें से। ठीक है, चलो अब ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया कार्बन कार्बन का। अब आपको इसमें सबसे लंबी चेन चुनना है। चलो चुनो, वीडियो को पॉज कर लो, ये बना लो पहले, फिर इसको चुन के बताओ, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, आपने कर लिया होगा, अब मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे लंबी चेन में कार्बन आपको काउंट करने हैं, दिख ही रहे हैं, ये देखो ये सबसे ज्यादा मिलेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात कार्बन, इससे ज्यादा नहीं मिल सकती। तो सबसे लंबी चेन यही होगी, 7 कार्बन की। क्या आपने यही बनाई थी? अगर आपने यही बनाई थी तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसे गिनते एक दो तीन चार पाँच छः ही मिलते, अगर आप ऐसे गिनते एक दो तीन चार पाँच छः तो छः मिलते, लेकिन ऐसे में 7 मिल रही है, तो ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो कार्बन ज्यादा आने चाहिए, तो ये ज्यादा आ गए, तो ये क्या है? ये शाखा है। क्या है ये? शाखा। ये चीज शाखा है, और ये चीज भी क्या है? शाखा है, और ये क्या है? श्रृंखला। ये कहलाती है श्रृंखला, और बाकी दोनों चीजें क्या है? शाखाएं। चलो स्ट्रक्चर बनाते बन रहा होगा, आगे देखते हैं, थोड़ा सा टफ लेवल कर देते हैं। एक, ये देखो थोड़ा सा टफ किया है। लंबी चेन चुनो, वीडियो को पॉज करो, बना लो, फिर मैं बताऊंगा। लंबी श्रृंखला, कार्बन की लंबी चेन आपको चुननी है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। अब कार्बन की सबसे लंबी चेन आपने कौन सी चुनी होगी, मैं बता देता हूँ। काउंट करना है, पहले स्ट्रेट पे देखो, एक दो तीन चार पांच कार्बन मिले हैं,
5 कम लग रहे हैं क्योंकि और हमें ज्यादा मिल गए यदि तो कम है ये। यहाँ पे चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो ऐसे में भी 5 मिल रहे हैं और ऐसे में भी 5 मिल रहे हैं। पहला सिनेरियो ये है, यहाँ पे हमें 5 कार्बन मिल रहे हैं, ठीक है। दूसरा सिनेरियो ये है, यहाँ पे भी हमें 5 कार्बन मिल रहे हैं, लेकिन 5 से अगर हमें कहीं एक कार्बन भी ज्यादा मिलता है तो वो ज्यादा बेटर है। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन मिल रहा है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो इस तरफ से पहला सिनेरियो ये देखो, ये वाला 6 कार्बन वाला, ये देखो यहाँ पे हमें कितने कार्बन मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये बिल्कुल सही है। दूसरा दूसरा ये वाला भी सही है, जिन्होंने ये किया है ये भी सही है। इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपको मिल रहे हैं, दोनों सही है। तो 6 से ज्यादा तो मिल ही नहीं रहे, तो 6 कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट मेन चेन। यानी कि बाकी की ये दोनों चीजें क्या है, बाकी की ये दोनों चीजें क्या है, ये शाखा है भाई साहब, और ये भी क्या है, शाखा है। क्या है ये, शाखा। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आएगा। अभी मैं आपको बता दूं, अभी रात के 11 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे होंगे, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि दिन में लाइट ठीक नहीं आती। तो मैं आपके लिए मेहनत कर सकता हूं, तो आप भी अपने लिए मेहनत कर सकते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा। अब और होमवर्क मैं आपको देता हूँ, इसी में होमवर्क नहीं, यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे। कार्बन कार्बन की लंबी चेन चुनना सीख गए। देखो थोड़ा सा हम तरीका थोड़ा सा स्लो है, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे पता है कि डायरेक्ट नियम पढ़ देने से कुछ नहीं होगा। जब खुद से आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, आईयूपीएसी तो ऐसे होनी चाहिए कि वीडियो देखते देखते आप पे बनने लगे, तब मानेंगे कि आईयूपीएसी आप पे बनती है। वीडियो देखते देखते पूरा लेक्चर खत्म, जो भी आज पढ़ाया है पूरा आपके दिमाग में छपता जा रहा है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ में। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। चलिए कार्बन की एक चेन देते हैं। ये देखो कार्बन की एक चेन। अब इसमें आपको सबसे लंबी कार्बन की चेन देखना है, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला आपको देखनी है। वीडियो को पॉज कर लो, प्रैक्टिस कर लो, खुद से बनाओ। बनती भी है तो भी बनाओ, क्योंकि अभी ये चीज इतनी कठिन लेवल पे पहुंचेगी कि आप कहोगे कि सर ये क्या से क्या हो गया। इसलिए थोड़ा ध्यान से बनाओ। चलो बना लिया, ओके। अब मैं बता देता हूं सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला। अगर पहला हम केस देखें तो स्ट्रेट वाली देखें, 1 2 3 4, मतलब 4 कार्बन है। अगर हम ये देखें 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये ज्यादा बड़ी है। और हम अच्छे से देखें, देखो पहले तो हम ये देख रहे हैं कि भैया इसमें 5 कार्बन हमें मिल रहे हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा अगर मिल रहे हैं तो वो ज्यादा सही है। तो इधर देखो, यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ये देखो आप, इसमें हमें 6 कार्बन मिल गए, तो ये सबसे लंबी होगी। अगर इसको यहां से पकड़ेंगे और यहां से पकड़ेंगे और ऐसे खींच देंगे, तो ये बनेगी सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, 1 2 3 4 5 6, और तीसरे नंबर पे इधर कार्बन है और इधर कार्बन, ये देखो तीसरे पे 2 कार्बन है तो ऊपर नीचे जोड़ दिए। तो ये वाली चेन ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बन गई। देखो कितना कुछ सीखने को मिल रहा है, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हम यहाँ पे सीख रहे हैं। ये एग्जाम्पल काफी अच्छे एग्जाम्पल है। जैसे हमें कार्बन, देखो अब जैसे एक दो एक कर लिया आपने कि सबसे लंबी चेन चुनते हैं, नियम पढ़ लिया, लेकिन बनता है नहीं। तो कार्बन की चेन चुनना तो एक बहुत बड़ी कला है ना। अगर कार्बन की चेन, कार्बन की मेन चेन आप पता नहीं कर पा रहे, मुख्य श्रृंखला आप पता नहीं कर पा रहे, तो नाम कैसे दोगे आप। इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस तो बनती है। यहाँ पे हमने ये कर लिया, तो सबसे लंबी चेन यही बनेगी। किन किन बच्चों ने ये लंबी चेन बनाई थी आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अब आगे देखो, प्रैक्टिस तो करना है, एक आखिरी और करते हैं। यहां पे सी सी, ठीक है। ये देखो आप, एक चेन है कार्बन की,
कार्बन 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 है, इसमें आपको सबसे लंबी चेन चुननी है। चलो वीडियो को पॉज कर लो, लगाओ दिमाग। लगा लिया, ठीक है। अब मैं बताता हूं, यहां पे देखते हैं। पहला केस ये है कि ये सीधी लाइन 1 2 3 4, गलती करोगे ये वाली बनाओगे तो, क्योंकि इसमें 4 ही कार्बन है, बहुत कम कार्बन है। अगर ये वाली देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, अगर आप ये वाली सोच रहे हो, इसका एक छोर ये मिल गया, एक छोर ये मिल गया, तो ये भी एक बन सकती है। लेकिन ये भी अभी कितने कार्बन मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, जो कि कम है अभी, क्योंकि आप इस तरफ चले गए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर इस तरफ मुड़ गए होते तो एक की जगह 2 कार्बन मिलते, तो ऐसे मुड़ जाते हैं। तो फिर क्या करेंगे, अगला सिनेरियो ऐसे बना देंगे। ये देखो आप, तो यहां पे आप समझ पा रहे हैं ना कि सबसे लंबी श्रृंखला है और कार्बन की संख्या ज्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन आपको डायरेक्ट समझ में आ रहे हैं। पता है, बेसिकली मैं ये करना चाहता हूं कि आप श्रृंखला देखो, आप कोई स्ट्रक्चर देखो और लंबी चेन आपके दिमाग में बन जानी चाहिए। और ये कैसे होगा, जब आप वैसे ही होगे देखोगे, तभी तो आपके दिमाग में छपेगा। आप रूल पढ़ लोगे कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना, भाई रूल रट भी लोगे, लेकिन क्या फायदा जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उसकी। इसलिए, क्योंकि जैसा मैंने पढ़ा था मैं आपको वैसे ही सिखाऊंगा, ताकि आप भी बहुत अच्छे से समझ पाओ। अगर मौका आए किसी दूसरे को समझाने का तो आप वो भी कर पाओ। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये हमने पहला नियम पढ़ा और उस पे कुछ काम भी किया। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या है, ये देखो यहाँ पे, ये दूसरा नियम है। नियम नंबर 2 है क्या, पहले तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि नियम जो है, नियम भी मैं आपके सामने ही यहीं पे लिखूंगा कि नियम है क्या, उसके बाद आपको समझना। देखो, यदि आपने मेन चेन तो चुन ली, लेकिन यदि मेन चेन, मुख्य श्रृंखला इसे बोलते हैं, मेन चेन, मैं इंग्लिश का यूज करूंगा थोड़ा सा। यदि मेन चेन 2 हो, अगर मेन चेन कैसी हो, 2 हो, मतलब 5 5 कार्बन की आपको 2 मिल गई, तो कौन सी सही मानी जाएगी? तो वो वाली चेन सिलेक्ट करो, तो वो मेन चेन होगी। तो वो मेन चेन लेना है जिसमें ज्यादा शाखाएं हो, जिसमें ज्यादा शाखा मिल रही हो, ज्यादा या अधिक शाखा हो, अधिक शाखा वाली लेना है, अधिक शाखा हो। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, बहुत ध्यान से समझना। एक चेन मैं यहाँ पे ले रहा हूं, 1 2, उसको देखना पड़ेगा क्योंकि वो ढूंढ के लिखी हुई थी। चलो, यहाँ पे 5 कार्बन, ऊपर 2 नीचे 1, 3 4 5, यहाँ पे ऊपर 2 कार्बन नीचे 1 कार्बन, ये वाली है। चलो, इसमें आप पुरानी नॉलेज के आधार पे वीडियो को पॉज करो, लंबी चेन चलो, फिर मैं आपको बताऊंगा। दिमाग चलाना है, दौड़ाना है, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, चलो मैं अब बता देता हूँ आपको। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक तो लंबी चेन, आप ये सोच रहे होगे कि 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो इसको बना दो। एक तो ये सोच रहे होगे आप। दूसरा, आप ये सोच रहे होगे कि ऐसे भी तो मिल सकती है, 1 2 3 4 5, आप ये सोच रहे होगे। तो कौन सी सही है? अब दिमाग लगाओ, इसमें कितनी शाखाएं मिल रही हैं? इसमें, इस चेन में एक ही शाखा है, ये कनेक्ट है इतना, ये पूरा का पूरा क्या है, ये शाखा है। और इसमें कितनी शाखाएं मिल रही हैं? तो इसमें आपको एक शाखा ये मिल रही है, एक शाखा नीचे मिल रही है। तो यही चेन चुनना है, क्योंकि यदि मेन चेन 2 हो
दो चेन मिल रही है ना मेन चेन। मैं इसको स्ट्रक्चर को दोबारा से बनाता हूँ, एक और बना लेता हूँ ताकि आपको क्लियर समझा पाऊँ, क्योंकि कई बच्चे अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, ऊपर सी बॉन्ड सी और सी बॉन्ड सी और नीचे एक सी। तो इसके दो जो सिनेरियो है दोनों को मैं बताता हूँ। कई बच्चे 5 कार्बन की ये वाली चेन सिलेक्ट कर लेंगे और कई बच्चे 5 कार्बन की ये वाली चेन सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, और एक चीज और, यहाँ पे एक चेन और बन सकती है, मैं उसको भी बना देता हूँ। इसी को स्ट्रक्चर को लिखता हूँ पहले, सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी, ऊपर सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी और नीचे सी। अब कई बच्चे एक काम कर सकते हैं कि ये वाली 1 2 3 4 5 ये वाली चेन लेंगे, है ना। अब चाहे इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, वो सेम बात है। तो एक और स्ट्रक्चर, एक और इसकी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे भी बन सकती है, तो वो भी सही है, उसको भी बना लेते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, तो यहाँ पे बना लेते हैं सी बॉन्ड 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 सी। तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे एक ये ले सकते हैं, ये वाली। लेकिन इनमें से कौन सी गलत है, बाकी तीन सही है, चार है ना, तीन सही है, चौथी गलत है। देखो कैसे। जिन बच्चों ने ये वाली कार्बन की चेन सेलेक्ट की है, इस वाले कार्बन की चेन में केवल एक ही शाखा, स्ट्रक्चर सेम है, बस देखने का नजरिया अलग अलग है। कई बच्चे कहेंगे नहीं ये 5 कार्बन की ये ज्यादा लंबी चेन है, 5 कार्बन की ये वाली लंबी चेन सेलेक्ट की। किसी ने कहा नहीं ये इसमें भी तो 5 कार्बन है, ये वाली चेन सही। किसी ने कहा नहीं ये वाली ले लो, ऊपर से ले लो ऐसे, तो ये वाली 5 कार्बन की है। कोई कहेगा नहीं इधर से ऐसे मत जाओ नीचे, इधर चले जाओ, ये ले लो। तो इनमें से कौन सी सही है? तो यदि मेन चेन दो या दो से अधिक हो, अब दो है मेन चेन, दो से अधिक, देखो एक जी रही एक ये, तो मेन चेन तो इसी स्ट्रक्चर में कितनी है, 1 2 3 4 मेन चेन है, जिसमें 5 कार्बन है, 4 पॉसिबिलिटी है। तो यदि मेन चेन दो हो, यहाँ पे एक चीज और जोड़ देते हैं, या दो से अधिक हो, दो से कैसा हो, अधिक। तो मेन चेन लेना है जिसमें ज्यादा शाखा हो, तो इसमें एक शाखा है, इसमें क्या है, एक शाखा है, इसमें केवल एक शाखा है। इस वाले जिन बच्चों ने ये वाली सिलेक्ट की है, इनमें ने दो शाखाएं मिल गई, एक इधर निकल गई एक इधर निकल गई। जिन बच्चों ने ये वाली सिलेक्ट की होगी उनमें दो शाखाएं हैं, एक इधर निकल गई एक इधर निकल गई। जिन बच्चों ने ये वाली सिलेक्ट की होगी तो इनमें दो शाखाएं हैं, दो से ज्यादा शाखाएं तो उन्हें मिल ही नहीं रही। तो ये दो शाखाओं वाली तीनों सही है, ये वाली भी सही है। आप ऐसा करके नाम दे सकते हो, ऐसा करके भी आप नाम दे सकते हो, ऐसा करके भी आप नाम दे सकते हो, लेकिन ऐसा करके आप नाम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि भाई साहब इसमें ऐसा आपने चुना है, एक ही शाखा आपको मिली है, लेकिन मिलनी चाहिए कितनी, दो। तो ये ज्यादा कठिन रूल नहीं है, बहुत सिंपल है कि सबसे लंबी चेन ले लो, पहले तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला चुनो। लेकिन अगर किसी श्रृंखला में दो या दो से अधिक अगर मेन चेन बन रही हो, तो दिमाग लगाओ कि शाखाएं किन में ज्यादा बन रही है। तो शाखाएं, जैसे अगर ये वाली पॉसिबिलिटी बस थी जिसमें एक शाखा बस बन रही थी, इसमें देखो दो बन रही थी, तो स्ट्रेट ज्यादा सही थी। ठीक है, ये वाली जिन बच्चों ने की होगी तो इनमें दो शाखाएं बन रही है। अब अगर आपको ये अभी भी समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो मैं अभी इसको मिटा देता हूं, या थर्ड रूल की ओर बढ़ जाते हैं। इसमें इतना ही है, ठीक है। अब जो तीसरा नियम है वो भी आपको समझना है। तीसरा नियम क्या है कि अब हम करने वाले हैं नामांकन। नामांकन वहां से करना है जहां से शाखा पास हो। नामांकन वहां से करना है, वहां से जहां से, सॉरी, जहां से शाखा शाखा पास हो, शाखा पास हो। अब ये रूल थोड़ा सा आपको सुनने में अटपटा लग रहा होगा कि ये क्या चीज है, कि नामांकन वहां से जहां से शाखा पास हो। अब देखो आएगा समझ में आपको धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो कैसे करना। रूल तो आपको पहला रूल और दूसरा रूल नहीं भूलना है। दूसरा रूल यदि भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं है, अभी पहला रूल तो याद रखना ही है। देखो क्या,
अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखते हैं कार्बन का, सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी सी सी, ठीक है, यहाँ पे एक सी, ये स्ट्रक्चर लिखा। अब इसका नामकरण आपको करना है, इसका क्या करना है, नामकरण। तो कैसे करोगे, अभी नाम देना तो आता नहीं है, तो नामकरण करते तो बनेगा नहीं, लेकिन रूल के अनुसार चलना है, तो रूल पे काम करना आपको आता है। पहला काम क्या करना है, पहला काम ये करना है, सबसे लंबी मेन चेन कार्बन की श्रृंखला चुनो, सबसे लंबी कार्बन वाली एक चेन चुन लो। चलो दिमाग लगाओ, कौन कौन सी आपको मिली है, जल्दी से बताओ। सबसे लंबी तो यही है, 1 2 3 4 5 6, सबसे लंबी यही है, इससे लंबी तो नहीं है। 1 2 3 4, इसमें 4 मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 मिल रहे हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 6, तो सबसे लंबी कार्बन की जो चेन आपको मिलेगी वो यही मिलेगी, कार्बन की चेन ये है। तो ये भाई साहब क्या हो गए, ये वाले भाई साहब अपने शाखा बन गए, क्या बन गए, ये शाखा, ये जो कार्बन है ये क्या बन गया, शाखा। और हाँ, अब ध्यान रखो कि अगर शाखा में एक कार्बन है तो इसको मिथाइल कहते हैं, क्या कहते हैं, मिथाइल। अगर शाखा में एक कार्बन है तो इसको क्या बोलोगे आज से, मिथाइल। और अगर शाखा में जैसे कोई मेन चेन है और उसमें शाखा में 2 कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं तो इसको बोलेंगे इथाइल, क्या बोलेंगे, इथाइल। बस इतना ही याद रखना है, एक कार्बन शाखा में है तो मिथाइल, 2 कार्बन शाखा में है तो इथाइल, बस और कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, याद या लिख लेना इसको कहीं भी। चलो अब मिटा देते हैं, एक कार्बन शाखा में है तो मिथाइल और 2 कार्बन है तो इथाइल। चलो अभी इस सब चीज को मिटा देते हैं, और शाखा तो आपको पता है कि क्या है, शाखा में कौन है, ये वाला कार्बन। तो नामांकन करना होता है इसका, तो नामांकन करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है या तो हम ऐसा कर दें, इस कार्बन को 1 नंबर दे दे, यहाँ पे 2 दे दे, यहाँ पे नंबर 3 दे दे, यहाँ पे 4 दे दे, यहाँ पे 5 दे दे और यहाँ पे 6 दे दे। दूसरा तरीका यह है कि इस कार्बन को नंबर 1 ना देके यहां से नंबरिंग कर दे। तो दूसरा तरीका कौन सा होगा, दूसरा तरीका ये वाला होगा कि यहाँ पे 1 दे दे, यहाँ पे 2 दे दे, यहाँ पे 3 दे दे, यहाँ पे 4 दे दे इस कार्बन को, और यहाँ पे दे दे 5 और यहाँ पे दे दे 6। लेकिन इनमें से कौन सा तरीका सही है, तो आंसर है ये वाला तरीका ज्यादा सही है, क्योंकि यहां से नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास पड़ रही हो। यहां से तीसरे नंबर पे शाखा पड़ रही है, पास में है, जबकि यहां से गिनो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे शाखा मिल रही है। यहां से 1 2 3 तीसरे नंबर पे शाखा मिल रही है, यहाँ पे 1 2 3 4 चौथे नंबर पे, तो तीसरे से ज्यादा पास है, इसलिए हम इसका नामांकन यहां से करेंगे। तो अगर ये स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, अगर ये स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाएंगे, सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी बॉन्ड सी और यहाँ पे कार्बन है, तो हम 2 प्रोसेस साथ में करेंगे, इसलिए मैंने दोबारा से बना, सबसे लंबी चेन चुन लेंगे और नामांकन वहां से करेंगे जहां से शाखा पास हो। तो 1 2 3 पे शाखा जुड़ी हुई है, जबकि यहाँ से 1 2 3 4 पे शाखा जुड़ी हुई है, तो 3 वाली का नंबरिंग ज्यादा सही होगा। तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। मेन चेन की नंबरिंग तो हमेशा होगी, लेकिन कहां से होगी ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा शाखा। अगर यहां से पास पड़ रही है तो यहां से नंबरिंग, वहां से पास पड़ रही होती तो वहां से नंबरिंग। तो ये हो गया, तो नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास हो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक स्ट्रक्चर और आपको देते हैं, बहुत ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है। यहाँ पे एक सी जोड़ देते हैं और अब इसको बनाओ। सबसे पहला रूल हमेशा लगाना, सबसे पहला रूल हमेशा लगाना, सबसे लंबी श्रृंखला चुनना। मेन चेन चुन लो आप, मेन चेन कौन सी है, जिसमें ज्यादा कार्बन है वो मेन चेन है, जिसमें ज्यादा कार्बन है वो मेन चेन है। तो चलो चुन के बताओ, चुन ली होगी आपने, नंबर दे दो, अब नंबर दे दो, नामांकन कर दो, 1 2 3 4 दे दो।
दे दिए आपने, चलो मैं बता देता हूँ कैसे देना है, बहुत ध्यान से समझना। सबसे लंबी शाखा ये है, 1 2 3 4 स्ट्रेट में आपको मिल रही होगी, सबसे लंबी ये श्रृंखला है। मेन चेन हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। मेन चेन सिलेक्ट करने के बाद अब नंबरिंग कहाँ से होगी, इधर से हो सकती है या फिर इधर से हो सकती है, इधर से हो सकती है या फिर इधर से हो सकती है। कहाँ से करें, तो यहां से देखो शाखा देखने का कितने नंबर पे, यहां से करेंगे तो शाखा मिलेगी थर्ड कार्बन पे, 1 2 3, तीसरे कार्बन पे मिलेगी। अगर यहां से नंबरिंग करते हो तो दूसरे कार्बन पे ही शाखा मिल जाती, तो कौन सी सही है, दूसरे वाली। तो नंबरिंग आपकी चलेगी ऐसे, नंबरिंग चलेगी ऐसे, एक, दूसरे कार्बन को 2, तीसरे कार्बन को 3 नंबर और चौथे कार्बन को 4। मतलब मेन चेन के कार्बन को ही नंबर मिलेंगे, बाहर वाले को नहीं मिलेंगे। मेन चेन वाले कार्बन को ही नंबर मिलेंगे, बाहर वाले कार्बन को नहीं मिलेंगे। चलो आया समझ में, आ गया होगा। अब इसके बाद ये नंबरिंग करते बनने लगी। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और स्ट्रक्चर आपको देते हैं। ये करना मेन चेन, इसमें चुनो आप मेन चेन सेलेक्ट करो। ज्यादा कार्बन वाली जो क्या होगी, चेन, मेन चेन सेलेक्ट करो। उसके बाद नंबरिंग भी कर दो। चलो मैं कर देता हूं मेन चेन। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 3 कार्बन यहां से मिल रहे हैं, ये वाला सिनेरियो, 3 कार्बन ये मिल रहे हैं और 3 कार्बन ये भी मिल रहे हैं और 3 कार्बन ये भी मिल रहे हैं, 1 2 3, और 3 कार्बन ये भी आपको मिल रहे होंगे। कौन सा सही है, सब सही है। तो ये वाली भी आप कर सकते हो, ये वाली भी आप कर सकते हो। तो मैंने ये वाली कर ली, कोई भी कर सकते हैं, 3 कार्बन से ज्यादा नहीं मिल रहे हैं, 3 कार्बन ही मिलेंगे। तो ये वाली सेलेक्ट कर ली, ये मेन चेन सेलेक्ट हो गई। अब नंबरिंग वहां से करते हैं, नामांकन वहां से जहां से शाखा पास हो। यहाँ से दूसरे नंबर पे शाखा है, यहाँ से भी दूसरे कार्बन पे शाखा है, तो कहीं से भी कर दो। तो यहाँ से कर दो 1 2 3, दूसरे नंबर पे शाखा है तो कहीं से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने कर दिया दूसरे नंबर पे। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते थे 1 2 3, वो भी ठीक है, दोनों ठीक है। तो ये हमने कुछ यहाँ पे ये किया। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर। देखो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस, अभी नामकरण तो नहीं सीख रहे हैं, लेकिन हाँ यहाँ से ये सब चीजें करना बहुत ही बेसिक से सीख रहे हैं। तो कभी भी मैं आपको नामकरण करने के लिए दूंगा, धीरे धीरे सब बनने लगेगा, तो वो चीजें बनने लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर, लॉन्ग चेन, मेन चेन सेलेक्ट करना और सीख रहे हैं और नामांकन करना सीख रहे हैं। चलो इसमें आपको मेन चेन सेलेक्ट करनी है। वीडियो को पॉज कर लो। मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद आप नामांकन भी कर सकते हैं। चलो अब मैं कर देता, मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेन चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, सबसे ज्यादा कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, फिर यहां से गिन लो 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 6 ज्यादा सही थे। यहां से गिन लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऐसे में भी 6 आ रहे हैं और ऐसे में भी 6 आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। यहां मुड़ जाओगे तो ये कार्बन छूट जाएगा, यहां मुड़ जाओगे तो ये कार्बन छूट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, तो वो तो एक ही बात है। तो चलो सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे लंबी चेन, तो ये वाली ले लेते हैं। सबसे लंबी कार्बन की यही चेन हमें मिल रही है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नामांकन वहां से जहां से शाखा पास हो। तो यहां से देखो शाखा यहाँ पे 2 है, एक ये है, आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं, एक शाखा ये है और एक शाखा ये है, एक शाखा वो है और एक शाखा, तो कौन सा सही रहेगा। यहां से शाखा मिल रही है दूसरे कार्बन पे, यहां पे शाखा मिल रही है तीसरे कार्बन पे, तो कौन सा ज्यादा सही रहेगा, दूसरे कार्बन वाला। तो नंबरिंग होगी 1 यहां से, क्योंकि यहां से दूसरे नंबर पे शाखा मिल गई, जल्दी मिल गई, तो यहां से ही नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 6।
आया समझ में? बिल्कुल। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? मेन चेन सिलेक्ट करना और नामांकन करना यानी नंबरिंग करना। मेन चेन सिलेक्ट करना और नंबरिंग करना, अगर ये आ गया अच्छे से तो बस आईयूपीएसी में फिर कुछ भी चीज कठिन नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ, जैसे सीढ़ियां चढ़ते हो ना ऊपर की ओर, वैसे ही आपको पहली सीढ़ी अच्छे से चढ़ा रहे हैं। जब पहली सीढ़ी अच्छे से चढ़ जाओगे तो अपने आप ही सब चीजें बनने लगेंगी। जब बेस ही क्लियर नहीं होगा, अब आप डायरेक्ट डायरेक्ट जल्दी जल्दी पढ़ लोगे तो बाद में सब भूल जाओगे, या आपको कठिन जो स्ट्रक्चर होंगे वो बनेगी नहीं कभी भी। लंबी चेन सेलेक्ट करते ही नहीं बनेगी। यहाँ पे दोनों के अभ्यास हो रहे हैं, नंबरिंग भी कर रहे हो आप, मेन चेन भी सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है? इसलिए स्ट्रक्चर लिखते जाना। ये देखो, ये कार्बन कार्बन की है। अब इसमें हम हाइड्रोजन जानबूझ के नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बना सकते हैं बैलेंसी पूरी करने के लिए, लेकिन अभी नहीं बना रहे हैं। अभी चलो इसको सिलेक्ट करो, इसमें मेन चेन सेलेक्ट करो और इसकी नंबरिंग दो फटाफट, फिर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पॉज कर लो, बनाओ। हो गया? चलो अब मैं बना देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ चाहिए? सबसे लंबी कार्बन की चेन 1 2 3 4। अगर आप ये वाली सोच रहे हो तो ये गलत है, क्योंकि इसमें 4 ही मिल रहे हैं, तो इससे ज्यादा मिल सकते हैं। देखो कैसे। अगर आप ये वाली सोच रहे हो तो इसमें कितने कार्बन मिल रहे हैं बताओ? 1 2 3 4 5, जो कि ठीक है नहीं है। 6 मिल रहे हैं, देखो कैसे। ये है सबसे लंबी चेन। समझ में आया कि नहीं? एक छोर ये है, एक छोर ये है। अगर दो छोर पकड़ के ऐसा कर दो तो ये इसमें दो शाखाएं भी मिल गई हैं। पहली शाखा ये है, दूसरी शाखा ये है। एक कार्बन को क्या कहते हैं? मिथाइल। एक कार्बन को क्या कहते हैं शाखा में? मिथाइल। तो ये भी क्या है? मिथाइल। चलिए अब थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। एक कार्बन को मिथाइल बोल दिया है, यहाँ पे भी मिथाइल बोल दिया है। सबसे लंबी कार्बन चेन भी हमने देख ली है कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन की मिली है। नंबरिंग कहाँ से होगी? इधर से कि इधर से? तो भाई यहाँ से भी थर्ड कार्बन पे 1 2 3, तीसरे कार्बन पे शाखा जुड़ी है, यहाँ पे भी तीसरे कार्बन पे शाखा जुड़ी है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर दो। तो यहाँ से कर दो तो भी सही है। 1 2 3 4 5 6 नंबर। नंबरिंग केवल मेन चेन वाले कार्बन की ही करना है, बाहर वाले कार्बन पे नंबर नहीं देना है। तो अंदर जो कार्बन है इसी पे दो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। दोनों तरीके सही है। तो ये जो है मेन चेन सिलेक्ट करना और नामांकन करना, ये थर्ड रूल है। अभी अभी ऐसे ऐसे 7 रूल आपको बताएंगे, और सातों नियम जब आपके पक्के हो जाएंगे, सातों नियम पे प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आईयूपीएसी आप कभी भी जीवन में नहीं भूलोगे और किसी दूसरे को भी सिखा पाओगे। और ऐसी वैसी आईयूपीएसी नहीं है, तगड़ी आईयूपीएसी है। अभी तो आप सिंगल बॉन्ड देख रहे हो, फिर डबल बॉन्ड देखोगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड देखोगे, फिर इसके साथ फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे, और सभी फंक्शनल ग्रुप को एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। और इनके कठिन से कठिन यौगिक, नीट लेवल के भी, आईआईटी नीट लेवल के भी जो यौगिक हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, और उनके नाम कितने आसान होते हैं आप वो भी देखोगे। मतलब आप सरल से कठिन की ओर जा रहे हो। पहले आप सरल चीजें पढ़ोगे, सरल में भी जो सरल है वो आप पढ़ रहे हो। तो ये थर्ड रूल था जिसमें हमने ये सब चीजें देखी। अब चूंकि वीडियो लेक्चर काफी लंबा हो चुका है, इसलिए थर्ड रूल तक ही सीमित रखेंगे। अगले लेक्चर में नियम नंबर 4 रहेगा और चीजें आगे बढ़ती रहेंगी। तो इन पर प्रैक्टिस कर लेना। और कुछ आपके मन में संदेह है या डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप वहां पे कमेंट करिए। मैं ज्यादातर कमेंट पढ़ता हूँ और आपको हार्ड भी दूंगा, और जो है मतलब रिप्लाई करने लायक तो उसको रिप्लाई भी करूंगा। उम्मीद है कि चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो इसके बाद हम नियम नंबर 4 से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लेक्चर मिस नहीं करना है, और हो सके तो लाइक भी कर देना। थैंक यू।